नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने आज इनसे पूछना है कि जो कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं वो दज्जाल के फितने से कैसे बचेंगे। अब उनको तो नहीं पता होगा कि ये कौन है, तो उस वक़्त जो हालात होंगे, क्या वो एक सुपर टेक्नोलॉजी का दौर होगा, वो कहाँ से निकलेगा, क्या उसके किस तरह वो गधे पे जिस पे बैठ के आएगा, क्या वो गधे की स्पीड जो है वो कोई बिजली की रफ्तार से होगी या लाइट की रफ्तार से दौड़ेगा। इस सारे मामले के ऊपर बात करते हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल तो आपका सुन लिया है, लेकिन अगर मुझे कहें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूं या ज़रा शुगर कोटेड जवाब दूं। शाह जी, सीधा जवाब दो। सीधा जवाब है तो कमज़ोर ईमान वाला एक नहीं जे बचना, जो मर्ज़ी कर लो। जब तक वो अपने ईमान को जो है वो मजबूत नहीं करते, जब तक वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास पनाह में नहीं जाते, कोई नहीं जे बचना। रिसालत माब ने खुद कहा था जो उसको देखने जाएगा वो उसके सहर का शिकार हो जाएगा। तो बड़े लोगों ने वैसे ही देखना, तो कुछ दे तो फ़ोन दे उत्ते वीडियोज़ आ जानी है, मसला ही कोई नहीं, बचता ही कोई नहीं है सिवाय उसके को जो मालिकों के नूर से नूरी होगा, सिवाय उसके को जिसके दिल में ईमान की जो है वो हरारत मौजूद होगी। कुरान पाक में एक आयत है कि या रसूल अल्लाह, अराबी कहते हैं कि हमें मान लाए, तो इनसे कह दीजिए तुम इस्लाम लाए। मोमिन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिलों में उतरेगा। तो जिसके दिल में नूर उतर गया होगा उसको तो दजाल से ख़तरा कोई नहीं है, तो जिसकी सिर्फ ज़ुबान पे कलमा होगा तो ਉਹਦਾ ब्रैंड ਦਾ ਕੱਖ नहीं है। ये बड़ी सीधी तो साफ स्ट्रेट गल जे। तुसीं मैनूं कहा सी कि सीधा जवाब दे दें, तो मैं सीधा जवाब ये है। शाह जी, फिर जब ये फितना दज्जाल आ जाएगा, ये इसने दुनिया पे जो अपना गैज़ो गज़ब करना है, तो क्या उस वक़्त रिजालुल गैब नहीं मुसलमानों की मदद करेंगे? सर रिजालुल गैब बिल्कुल मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। रिजालुल गैब को उस वक्त सारे महकमे जो हैं वो होंगे कि अंडर द कमांड ऑफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अच्छा। यानी उस वक्त दोनों ताकतें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होंगी। बातनी निज़ाम भी सारे का सारा और ज़ाहिरी निज़ाम भी सारे का सारा। हो सकता है उस वक्त ये वाला जो निज़ाम अब तक चल रहा है ये निज़ाम ना हो, वो नया निज़ाम ला दे। वो मालिक हैं सर। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मालिक हैं, वो कुल इख्तियार के मालिक हैं, जो चाहें जब चाहें जैसे चाहें करें। हमारे पास आइडिया है, हमारे पास अंदाज़ा है, हम हदीस से जो है वो कुछ चीज़ों को अखज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इतने लायक हों कि हम 100% वही समझें जो रिसालत माब ने बताया। हमारी इतनी औकात हैसियत नहीं है, हमें अपनी औकात और अपनी हैसियत में रहना पड़ेगा। रह की बात दजाल आके जो है, तो दजाल के बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शदीद तरीन जो है वो फितनों का और शदीद तरीन सख्त दौर होगा। तो कभी आपने ये समझा है कि किसकी ज़ुबान से निकला था शदीद तरीन सख्त, और किसकी ज़ुबान से निकला था कि ये शदीद तरीन जो है वो मुश्किलात का दौर होगा। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शदीद तरीन जो है ये फितनों का दौर होगा। तो जो जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तरीन फितनों का दौर होते हैं, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। साढ़े तो फरिश्तियां भी नहीं पता वो की होएगा तो की नहीं होएगा, वो करेगा क्या। हम तो भी अंदाज़ा लगाते हैं ना कि जी वो अच्छा। फिर एक और चीज़ मुझे मैं ज़रा अपने तौर पे आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं सही बातें करता हूँ, कि मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन अगर कोई जो जिस तरह का दजाल हमने पेंट करके रखा हुआ है कि जी वो एक आँख होगी, वो गधे पे सवार होगा, माथे पे काफर लिखा होगा, तो फिर वो आके जो कहेगा कि मैं इमाम मेहदी हाँ या मैं आया, तो फिर तो सारे पता होगा कि दजाल है। ऐसे ही इतना ओपन इतना ऑब्वियस सिस्टम अल्लाह का कभी मैंने देखा नहीं है। वो जो जंगल को बीज के अंदर छुपा के रखता है, वो जो कायनात के सारे राजों को और जर्रे के अंदर रखता है, वो इतना बड़ा राज इतना ऑब्वियस छोड़ देगा। सर हो सकता है कोई बड़ा खूबसूरत शक्ल का आदमी हो, उसको भी जोम हो कि मैं इमाम मेहदी हूं, उसको भी जोम हो कि मैं ये सारा कुछ कर सकता हूं, हालांकि वो दजाल हो। ठीक है, अब गधे पे सवार है, तो सर तुसी एडी टेक्नोलॉजी दई च एडे वड्डे जहाज़ां छुड्डो ते वो बेचारा खोती ते फिरदा रहे। अच्छा शाह जी, वो यही कहता है कि गधे का मतलब वो एक सर ये हाँ इस तरफ आ रहा हूँ ना, वो हाँ इस्तिलाहन मैंने है, ठीक है। हाँ वो बड़े बड़े कान और वो सर हो सकता है कुछ सुपरसोनिक जेट्स हो यस हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो। फिर दूसरी बात ये है कि वो पूरे निज़ाम के ऊपर अगर काबिज होगा तो सर आपके सामने है पूरी दुनिया की मईशत किनके हाथ में।
کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کی جنگ آپ کے سامنے ہے. بالکل صحیح ہے. جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ہے سیپلکر میں صلیب پہ چڑھا سکتے ہیں, وہ تو اللہ نے بچا لیا نا, تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے مقابلے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر کے بیٹھے رہے. ہمیں تو یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا, یہ ساری چیزیں ہماری یونیورسٹیوں میں بھی پڑھانا ہی بین ہے. یہ علم پڑھایا ہی نہیں جاتا. کبھی ہمیں اسٹیم ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کبھی اسٹیم ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ہماری تعلیم جو ہمارا تھا, ہم کس کی امت ہے؟ ہم مدینہ العلم کی امت ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پنچ لائن ہے, ٹیگ لائن ہے, وہ کیا ہے؟ انما بعثت معلما, مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. میں انا مدینہ العلم والی بابوا. مدینہ العلم کی امت ایڈی جاہل, کیونکہ انہوں نے اپنے رسول سے دین نہیں لیا, ان کی اپنی کتابوں سے کوئی انہوں نے پڑھا نہیں, ان کو تو جو فیڈ کر دیا گیا. اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, میں بالکل سیریسلی اس بات کے اوپر, اور مجھے اس بات کی شدید ترین فکر ہے کہ یہی ہوگا. یہ جو ہمیں روز دکھایا جاتا ہے کہ جی وہ یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی فرشتے کعبے کے اوپر سے گزر رہے ہیں, وہ فلاں ہو رہا ہے, سر یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. تو اسی تک کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے, انہوں نے بہت پتا ہو کی کارن ہے. آپ نے وہی دیکھا کہ وہ ایک اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی کیا ہے کہ آسمان کے اوپر کلورین پھیلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر تصویریں چلتی ہیں آسمان پہ. تو سر کل کو, یہ بات بڑی سیریس کہہ رہا ہوں, کل کو ایک ویڈیو آتی ہے کہ جی آسمان سے کوئی گولڈن سیڑھی لگی, اوپر سے کوئی بندہ اترا, وہ اتر کے نیچے آ کے کہہ رہا ہے میں امام مہدی علیہ السلام ہوں. 90% نے تو وہی مان لینا ہے کہ اسی تے آپ اترتے ویکھے ہے. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اتنے ہی عقل مند ہیں, آپ اتنے ہی سیانے ہیں. سر آپ کا پورا آپ کے سوشل میڈیا نے آپ کے دماغ کو بھی بند کر دیا ہوا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ میں بھی بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہوئے, لیکن اس کے اندر اوتھینٹسٹی, سر کون سا ایسا میکنزم ہے کہ آپ اوتھینٹسٹی چیک کر سکیں؟ گوگل کے اوپر آپ کو جو فقہ پڑھائی جا رہی ہے وہ فقہ تو ہماری کتابوں میں تھی ہی نہیں. آج ہم اس کے اوپر لڑتے ہیں کہ جی فلانی کتاب میں یہ تھا, فلانی کتاب میں. اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی سب سے بڑا ہتھیار ہے. کل کو کوئی عیسیٰ علیہ السلام, سر مینو آج تک سمجھ نہیں آئی, میں اسی قسم کی باتیں کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے تو نیچے آ جائیں اور نیچے آ کے کہیں گے ہن ایتھے پوڑی لاؤ. وہ چوتھے آسمان تو ایتھے تک آ سکتے ہیں, تو منار تو تھلے نہیں آ سکتے. سر آپ کا, آپ کے بچوں کا, آپ کی نسلوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے. ہم نے تو روز فرشتے دیکھے ہوئے یوٹیوب پہ, ہم سبحان اللہ اور ماشاءاللہ نیچے اتنا بڑا بڑا کر کے لکھ دیتے ہیں کہ جی ہمیں وہ آسمان پہ وہ چاند پہ یہ نام نظر آیا. سر جی میں مالکوں کے ناموں کا مخالف نہیں ہوں, لیکن میری ایک بات سمجھیں, یہ بڑی سیریس ہی بات ہے, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں. کوکا کولا 10 ارب بوتلیں بنائے گا, ہر بوتل کے اوپر کوکا کولا کا ٹریڈ مارک ہوگا, ٹھیک ہے. چاند, سورج, زمین, سیارے, آسمان, یہ رسالت مآب کے لیے بنا, لولا لما خلقت الافلاک. تو آسمان پہ, زمین پہ, چاند پہ, سورج پہ اگر کسی مالک کا نام لکھا ہوا آ جاتا ہے تو سر اس میں بڑی خبر کیا ہے؟ وہ جنہ دی ہے انہوں دا ہی نام آنا, میرا آئے گا تو مینوں دسنا نا کہ تہاڈا نام لکھیا ہویا, یہ خبر ہے. کسی کمی دا نام مالک دی جگہ تے آ جائے تو یہ خبر ہے. مالک دا نام تے مالک دی نیم پلیٹ تے مالک دی جگہ تے لگنی ہے. اس چیز کو ہماری ذہن سازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری تو قوم برباد ہو گئی ہے, ہمارے تو بچوں کے ذہن ہی نہیں کھلے ہوئے. ہمیں تو وہ پڑھایا جاتا ہے جو وہ پڑھاتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم سارا ان کے ہاتھ میں. ہم نے کون سا کس چیز کو پڑھا؟ یہ علامہ اقبال کی مہربانی ہے جو انہوں نے وہ جاوید نامہ لکھ دی تھی ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کے جواب میں. ہم تو اب ہمارے پاس تو اب قائد اپنا علامہ اقبال آنا بند ہو گیا, قائد اعظم جیسے لیڈر آنے بند ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے. تو جڑا ہے گئے انہوں سے تون دیتا ہویا. سر ہمارے پاس تو یہ نہیں نکلیں گے. آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے, آپ نے یہ, میں نے بھی دیکھی, میرے بچوں نے بھی وہ فلم دیکھی ہے پائرٹس آف دا کریبین. پائرٹس آف دا کریبین میں وہ جو باربوسا ہے, وہ جس کا جہاز ہے وہ اپنا بلیک سٹارم, کیا آپ کو ترکش امیر البحر خیر الدین باربوسا کا نام بھی نہیں ہمارے بچوں کو پتا ہوگا؟ وہ ہمارا ہیرو تھا. یہ وہ تھا کہ جس کا کہا نہیں جاتا کہ اس فلم میں یہ دکھایا ہوا کہ اس کا جہاز جب سر پہ پہنچتا ہے تو نظر آتا ہے سر باربوسا واز دا ایڈمرل جس نے
तमाम जंगी जहाज समुद्र के पानियों के रंग के पेंट करवा लिए थे, उसका जहाज सर पे पहुंचता था तो पता लगता था कि ये बारबोसा आ गया है। यूरोप के जहाज समुद्रों से गुजरते हुए डरते थे बारबोसा की। सर वो हमारा हीरो था, आपने फिल्मों में विलन बना के दिखा दिया। साडे बच्चे जड़े ने उन्होंने पता ही नहीं है कि साडे हीरो कौन ने तो साडे विलन कौन ने। हमारे विलन्स को हीरो बना दिया गया, हमारे हीरोज को विलन बना दिया गया। आज हम जो है सही मोहसिन कुछ कौम है, हमारे मोहसिन ही हमारे सामने विलन बना के पेश कर दिए गए। अब आ जाते हैं जो आपने टॉपिक छेड़ा था, सर ये तो होगा। और ये जो आप जिस गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, ये गजवा हिंद इतनी आसान है और ये इतनी आसान है कि जी 4 बंदूकें फड़ियां तो जाके लड़ लिया। सर टेक्नोलॉजी की वॉर है, ये AI की वॉर है, ये साइबर सिक्योरिटीज की वॉर है। ये कोई इतनी आसान वॉर नहीं है कि जी अब वो, हाँ इस जंग के बाद जब सब कुछ तबाह हो जाएगा फिर तलवारां ते वापस आ जाओगे, फिर वही रेनेसेंस। अच्छा जी, मेरा वही सवाल है कि ये जो दुनिया है ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी या नई दुनिया जन्म लेगी? क्या होना है? जो क़यामत कायम होनी है वो सिनेरियो क्या बनना है? सर मैंने बार बार अर्ज किया कि मैनू की पता की बनना सर, ये फिर है, लेकिन बात जो है वो उससे पहले वाली बात ये है कि दुनिया में अगर रिसालत माब की हदीस है कि हर 7 में से 5 लोग मारे जाएंगे, तो इसका मतलब है दुनिया मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, दुनिया मुकम्मल तौर पे ख़त्म उस वक्त होगी जब अल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद इस सिस्टम को वाइंड अप करेंगे और फिर हशर का मैदान बचाया जाएगा। ठीक है, उससे पहले दुनिया ने नहीं ख़त्म होना। रह गई बात वो जो अलामा साहब ने कहा था, वो एक और स्पेक्ट्रम है कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, तो हो सकता है कहीं और किसी ना किसी और दुनिया में कोई और मौजूद हो। हमें क्या पता, हमें तो अपने घर का पता नहीं है, सानू नाल दे मुल्क दा की पता होना। एक छोटा सा सोलर सिस्टम है जो इस बहुत बड़ी गैलेक्सी में, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, उसका कोई खरबवां कई हज़ार खरबवां हिस्सा है एक छोटा सा हमारा सोलर सिस्टम, जिसके एक छोटे से हिस्से के ऊपर हम रहते हैं। हमें तो चांद तक का पता नहीं है, तो हम कहेंगे जी हमारी गैलेक्सी के बाहर क्या है। सर अल्लाह जाने, उसका नाम जाने, सानू की पता, वो जाने उसका काम जाने, या वो जाने जिसको अल्लाह अपने नूर से रोशन करे, हमें क्या पता। हम तो वहां तक की बात कर सकते हैं जो है, एक्चुअली जो है। तो एक्चुअली ये है कि इस वक्त क्लैश ऑफ द टाइटन्स अपने अरूज के ऊपर है। बहुत सारी तहजीबें आपस में टकरा के ख़त्म हुई, अब दोबारा होंगी और देखते हैं कौन बचता है कौन नहीं बचता। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और मेरी तो सच्ची बात है, ये दुआ मालिक से ये की है कि मालिक जे मौका दें तो बाहर के ते मौत दें, मर तो सब नहीं जाना है। मौत कायनात की सबसे खूबसूरत हकीकत का नाम है। मौत तो कायनात का सबसे खूबसूरत लम्हा है, अपने मालिक के साथ जाके मिलना है आपको, उसके ग्रैंजर का ये एहसास नहीं है। तो फिर जान तो है ही अल्लाह की, देनी तो है, तो फिर अल्लाह दी राज दो ना। लेकिन अलामा साहब ने इसका मसला बड़ा खूबसूरत हल किया है। कमाल, अलामा इकबाल जैसा का आदमी कायनात में नहीं आना। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करे। वाह वाह, जड़ी जान तुसी अल्लाह दी राह च देनी है, पहले अपने अंदरों जान पैदा ते कर लो। ये लगेगी। सर 2 लाख रुपए का रॉटवाइलर का बच्चा होता है, या अब तो महंगा हो गया होगा, और 20,000 रुपए का बकरा होता है। 20,000 वाले की कुर्बानी लगती है, 2 लाख वाले की कुर्बानी नहीं लगती। ये क्या राज है? सिर्फ पाकीज़ा लोगों का खून चाहिए, बाकियों का चाहिए भी नहीं है।